नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी कहानी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जिसको पूरा सुनने के बाद आपको अपने आप पे गर्व होगा। तो मेरा नाम है दीपक माह्यांशी। मैं कॉन्शियसनेस कोच हूँ, माइंड हीलर हूँ और एनएलपी सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। तो दोस्तों, ये एक लड़की की बात है जो एक गांव में रहती थी। और वो लड़की हर रोज सुबह में जल्दी से उठ जाती थी और उसका सुबह का एक ही काम रहता था कि वो दूर झरनों से पानी लेके अपने घर पे पहुंचाती थी। तो उसके लिए उसने एक आइडिया किया था, एक टेक्निक अपनाई थी। एक डंडे को लिया था और उसकी दोनों छोर पे दो बड़े मटकों को उसने बांध दिया था और उसी मटकों में वो पानी लाके घर पे खाली करती थी। लेकिन दुर्भाग्य से उसमें से एक मटका फूटा हुआ था। तो वो लड़की हर रोज पानी लेने जाती थी जब, तो झरने से दो मटका पानी भरती थी, लेकिन घर पे आते आते दूसरा जो मटका फूटा हुआ था उसके कारण डेढ़ मटका ही पानी घर पे वो पहुंचा पाती थी। और इसी को चलते हुए जो सही मटका था उसको इस बात का घमंड हो गया था और वो बार बार वो फूटे हुए मटके को ताना मारता रहता था कि तूने लड़की की मेहनत बेकार कर दी। पूरा पानी भर के लेके तो आती है लड़की, मेहनत तो करती है, लेकिन जब घर पे पहुंचता है तो तू आधा ही हो जाता है। और वो फूटे हुए मटके को भी अपने आप पे शर्मिंदगी हो रही थी। उसको अपने आप पे शर्म आ रही थी कि वाकई में ये लड़की मेहनत कर रही है लेकिन मैं आधा ही पानी पहुंचा पा रहा हूँ। और धीरे 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 ऐसे चलते चलते 2 साल हो गए। और 2 साल हो गए तो धीरे 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 वो फूटा हुआ जो मटका था वो भी बहुत दुखी होने लगा, परेशान होने लगा। वो अपनी किस्मत पे रोने लगा, उसको अपने आप पे ज्यादा ही शर्म आने लगी। और एक दिन उससे रहा नहीं गया और उसने वो लड़की को, जब उसको पानी भरने के लिए जा रही थी तभी सुबह सुबह ही उसने बोल दिया कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मेरे कारण आपको बहुत तकलीफ हुई है। तो लड़की ने बोला कि ऐसा क्या हुआ है और किस चीज की तुम माफी मांग रहे हो। तो फिर फूटा हुआ मटका बोलता है कि आप हर रोज सुबह में मुझे लेके जाते तो है, झरने से पानी भी पूरा भरते हो, लेकिन घर पे आते आते मैं आधा हो जाता हूँ क्योंकि मैं फूटा हुआ हूं तो पानी गिर जाता है। तो इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ आपसे, मुझे अपने आप पे बहुत शर्म आ रही है। तो लड़की को भी दुख हुआ, लेकिन उसने तुरंत ही वो फूटे हुए मटके को बोला कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, लेकिन आज जब हम रास्ते से जा रहे तो रास्ते को ध्यान से तुम देखना, पूरे रास्ते को तुम ध्यान से देखना। और ऐसा ही हुआ। वो फूटा हुआ मटका पूरा रास्ता उसने ध्यान से देखा, आते समय भी पूरा रास्ता उसने ध्यान से देखा और वो खुश हो गया। क्यों खुश हुआ? क्योंकि रास्ते में उसने रंग बेरंगी फूलों को देखा जो बहुत ही सुंदर दिखने में लग रहे थे और उसका मन प्रसन्नता से भर गया। लेकिन जब वो घर पे पहुंचे तो उसका पानी आधा हो चुका था, उसके कारण वो फिर से दुखी हो गया। फिर से उसको वो पुरानी कड़ी बातों को वो याद करने लगा कि मैं आधा ही पानी पहुंचा पाता हूँ। उसने फिर से वो लड़की की माफी मांगी कि मुझे माफ कीजिए, आप मेहनत पूरी कर रहे हैं लेकिन मेरे कारण आप पूरा पानी नहीं पहुंचा पा रहे, आधा मटका ही पानी घर पे पहुंचता है। तो लड़की ने बड़े प्यार से उसको बोला कि तुमने शायद वो रास्ते को अच्छी तरीके से नहीं देखा। तो मटके ने बट फूटे हुए मटके ने बताया कि नहीं, मैंने रास्ते को अच्छी तरीके से बताया। तो बोला तुमने क्या देखा? लड़की ने पूछा। तो फूटे हुए मटके ने बताया कि मैंने पूरे रास्ते में बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी फूलों को मैंने देखा। तो लड़की ने बोला बात तुम्हारी सही है, लेकिन ये भी तुमने अधूरा ही देखा है। तुमने गौर से नहीं देखा कि वो रंग बिरंगी फूल रास्ते की एक ही साइड पे थे, दूसरी साइड पे नहीं थे। और जिस साइड पे वो रंग बिरंगे फूल थे वो साइड तुम्हारी थी। तुम जिस साइड पे रहते हो उसी साइड पे वो फूल लगे हुए थे। जब पानी भर के आते हैं हम तो उसी साइड पे जब रंग बिरंगी फूल है जिस साइड पे तुम होते हो। मैंने तुम्हारी ये कमी को बहुत पहले से ही, 2 साल पहले से ही पहचान लिया था और इसीलिए मैंने वो रास्ते के ऊपर, रास्ते की उसी साइड के ऊपर रंग बिरंगी सुंदर फूलों के बीज बो दिए थे, बीज डाल दिए थे। और तुमने ये रंग बिरंगी जो फूल है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मेहनत के कारण है। तुम्हारी मेहनत कहीं पे जाया नहीं गई है। वो रंग बिरंगे फूल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पानी के द्वारा ही सींचे गए हैं और वो तुम्हारे कारण ही बड़े हुए हैं।
जो आज रास्ते की शोभा बन चुके हैं। दूर दूर से लोग वो फूलों को देखने के लिए आ रहे हैं, और ये सब कुछ तुम्हारे कारण ही हुआ है। तो तुम अपने आप पे शर्मिंदगी, आप अपने आप पे शर्मिंदा महसूस कर रहे हो, लेकिन ये जो सारे रंग बिरंगे फूल है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कमी के कारण ही ये पैदा हो पाए हैं। बाकी जो सही मटका है उसकी साइड पे तो एक भी फूल नहीं खिला हुआ है। तो ये सब कुछ तुम्हारी कमी के कारण ही हुआ है, तो तुम्हें अपने आप पे गर्व होना चाहिए। और वो टूटा हुआ जो मटका था वो प्रसन्नता से फिर से भर गया, और वो खुश हो गया, उसको भी अपने आप पे गर्व हुआ कि नहीं, मैंने भी कुछ अच्छा काम किया है। तो दोस्तों, ऐसी ही हमारी जिंदगी है। हम हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी जरूर होती है, लेकिन अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें अच्छाइयों की ओर देखना है। आप ढूंढने जाओगे, आप कमियां ढूंढने जाओगे, तो भगवान में भी बहुत सारी नजर आएगी। लोगों लोगों ने तो भगवान में भी कमियां निकाल दी है। लेकिन हमें अच्छी चीजों को देखना है, कि हर एक परिस्थिति के, हर एक इंसान के, हर एक चीज के अच्छे पहलू को देखना है। तो ही हम जीवन में और अच्छे से जी पाएंगे, और अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। हमें अपने नजरिए को बेस्ट बेस्ट बनाना पड़ेगा, और हमें अच्छाइयाँ ढूंढनी पड़ेगी। और कमियां है, कमियों को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा, तो ही हम अपनी अच्छाइयों पे ध्यान दे पाएंगे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आज आपने इससे क्या सीखा। और आज ये कहानी से सीख लेने के बाद उसको आप अपने जीवन में कहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हो। और ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, और मैक्सिमम लोगों के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर मेरा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और दोस्तों, आज डे 3 है, तीसरा दिन है। 30 दिन का मैंने चैलेंज लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।